में ये वीडियो है। पहले 22 लेक्चर्स में से मैं आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगा उनके करेक्ट आंसर्स के साथ। कोई 300 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने एक मैं आपको बता सकता हूँ। पहला एमसीक्यू है, डैश इज़ द टर्म यूज फॉर वेरिएंस इन ट्रांसमिशन डिलेज। तो ट्रांसमिशन डिलेज में वेरिएंस के लिए जिटर्स की टर्म यूज़ होती है, ये आंसर। फिर है जी, इन डैश ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच टू ए सेंट्रल हब। वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर होता है कि सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है जी, राउटिंग टेबल एंट्रीज कैन बी डैश विद द डिफ़ॉल्ट रूट। तो राउटिंग टेबल की एंट्री जो है वो कोलैप्स्ड, कैन बी कोलैप्स्ड की जा सकती हैं विद ए डिफ़ॉल्ट रूट। ये आंसर है इसका, कोलैप्स्ड। आगे है, व्हेन देयर इज़ हैवी ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क द क्यूइंग टाइम इज़ इंक्रीज हो जाता है। जब हैवी ट्रैफिक होती है क्यूइंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, सोर्स इंडिपेंडेंस फिनोमेना अलाउज फास्ट एंड एफिशिएंट राउटिंग को अलाउ करता है ये। नेक्स्ट है जी, द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ए वेरिएबल लेंथ पैकेट इज, वेरिएबल ही होगी वो भी, उसको भी वेरिएबल ही कहेंगे। फिर है, डैश इज इनफ्लेक्सिबल। सो स्टैटिक राउटिंग जो होती है ये इनफ्लेक्सिबल होती है, याद रखें हमेशा स्टैटिक राउटिंग इनफ्लेक्सिबल होगी। फिर है, अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर टू क्लासिफिकेशंस आर नेटवर्क। नेटवर्क की दो क्लासिफिकेशन या दो टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू साइज। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनआईसी इज़, एनआईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ये सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती हैं। तो इस पर ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट है कि द टोकन रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अ रिंग बट वायरिंग टोपोलॉजी। कि टोकन रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है और होती तो रिंग है लेकिन उसकी वायरिंग जो टोपोलॉजी स्टार होती है ये। फिर है जी, वी बी आर स्टैंड फॉर, वी बी आर से क्या बनता है, वेरिएबल बिट रेट होता है। और ये है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज़ कनेक्टिविटी बेस्ड होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके आसान आसान से जवाब हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और बस आप फोकस करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाएं, देखते जाएं। वीडियो को 3-4 दफ़ा मुकम्मल सुन लेंगे ना, आपको ये जितने भी 200-300 जितने भी MCQs हैं आपको याद हो। वैसे 20 MCQ सिर्फ मिड टर्म में आते हैं। तो आगे है जी, CBR स्टैंड पर, CBR से क्या बनता है, कांस्टेंट बिट रेट होता है वो। नेक्स्ट है जी, इफ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन अकर्स द फ्रेम्स इन इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इन विच टोपोलॉजी टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ केबल्स। वो होता है बस। नेक्स्ट है, द फाइबर मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू पल्सेस ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल डाटा को पल्स ऑफ लाइट में कन्वर्ट करता है फाइबर मोडेम, और ट्रांसमिट करता है ओवर द ऑप्टिक फाइबर। नेक्स्ट है जी, ऑड पैरिटी कैन बी यूज टू चेक फॉर 1 बिट ऑफ एरर। ठीक है, ये इसका आंसर है करेक्ट, ये जहाँ पे ये एरर होगा। नेक्स्ट है, डैश इज़ नॉट यूज टू एक्सटेंड लैन। तो जो हब होता है, हब इज़ नॉट यूज टू एक्सटेंड लैन। वी मे यूज़ ब्रिज और राउटर टू एक्सटेंड लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। आपके हैंड आउट में वैसे 3 चीज़ें हैं लेकिन तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, तो ये दो जो हैं इसका है। नेक्स्ट है, द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ एनी लैन टेक्नोलॉजी मस्ट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम हेडर एंड पे लोड। फ्रेम हेडर एंड पे लोड होगा, ये आंसर है। फिर है जी, डैश नेटवर्क्स आर समटाइम्स कॉल्ड इंट्रानेट। तो जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं वो बाज़ औक़ात उन्हें इंट्रानेट भी कहते हैं, प्राइवेट जो होते हैं इंट्रानेट। फिर है जी, इन डैश नेटवर्क टोपोलॉजी सेपरेटेड फ्रॉम रूट कंप्यूटेशन।
लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर नेटवर्क टोपोलॉजी होती है सेपरेटेड फ्रॉम रूट कंप्यूटेशन होती है, ये आंसर है लिंक स्टेट राउटिंग। आगे मिसिंग डैश इन अ फ्रेम फॉर्मेट इंक्लूड रिसीविंग कंप्यूटर मिस्ड बिगनिंग द मैसेज। एस जो होता है इसके अंदर जो मिसिंग होती है, एस के जो अंदर मिसिंग जो होती है इन अ फ्रेम फॉर्मेट इंडिकेट रिसीविंग कंप्यूटर मिस्ड बिगनिंग। ठीक है जी, ये इसका एस आंसर है। आगे है in dash technique data is treated as a sequence of integers and their arithmetic sum is computed and the carry bits are added to the final sum। तो ये चेक सम की जो होती है टेक्निक इसके अंदर ये होता है, ये आंसर है। ये चेक सम का जो है ना, ये वो भी उसमें भी असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आया था, उसकी चेक सम निकालें, शायद इस वाले में या पिछली असाइनमेंट में चेक सम निकालने का तरीका, ये आप उसको देखें कि वो हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, इसका चेकसम फाइंड करें। द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक बाय 2 और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग होता है। फिर है जी इन टोकन रिंग इफ ऑल कंप्यूटर्स रेडी टू ट्रांसमिट इट इन्फोर्सेस राउंड रॉबिन को, ये इन्फोर्स करता है एक्सेस को टोकन रिंग के अंदर राउंड रॉबिन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वायर्ड कंप्यूटर्स इन यूनिवर्सिटी क्लासरूम। एक यूनिवर्सिटी क्लासरूम के अंदर वो कह रहा है किस तरह का नेटवर्क होगा फॉर वायर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है तारों के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट है, वो होगा लैन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है थिन ईथरनेट इज नोन एज 10 base 2। जो थिन ईथरनेट होता है उसे 10 base 2 कहते हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट्स लीड्स टू मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, ये मेमोरी फ्रेगमेंटेशन को लीड करता है, इसको पैदा करता है। नेक्स्ट है सैटेलाइट और रेडियो टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया सैटेलाइट और रेडियो वेव। रेडियो वेव इज़ ए काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ठीक है जी, ये चूँकि तारों से नहीं जुड़ा हुआ होता तो इसको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहेंगे। वसी पैमाने पे जो होता है सैटेलाइट का या रेडियो का नेटवर्क होता है ब्रॉडकास्ट वसी पैमाने पे, इसलिए ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इंटरफेस इंटरफेस हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कोई किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेगी विच टाइप ऑफ फ्रेम को। तो फ्यू कास्ट फ्रेम जो होते हैं ये इंटरफेस हार्डवेयर के अंदर नहीं होते। ठीक है, बाकी ये होते हैं। ठीक है, ये तीनों होंगे इंटरफेस हार्डवेयर इसमें के अंदर, लेकिन ये नहीं होगा, फ्यू कास्ट नहीं होगा, ये आंसर है इसका। ये देखें ये जो है ना एरो का, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, जहाँ भी इसको ना देखिएगा, ये है करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन इंटरफेस हार्डवेयर ओबेस CSMS CD एक्सेस रूल को ओबे करती हैं ये। फिर ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, आपके तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस के ढेरों MCQs मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स भी अपलोड होती हैं। और नेक्स्ट है हैंडिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट्स लीड्स टू मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, ये दोबारा रिपीट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ अगर दोबारा रिपीट होती है आपको अच्छा ही याद हो जाएगी दोबारा से। when there is heavy traffic on the network the queuing time is increased, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। तो रिपीट होना अच्छा है कि आपके जहन में ज़्यादा एक चीज़ याददाश्त के लिए। लैन इज़ यूज फॉर ए लोकल एरिया बट ब्रिज, लैन जो होता है लोकल एरिया का होता है, लेकिन ब्रिज जो होता है कैन एक्सटेंड लैन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेस को, उसको ब्रिज जो होता है लैन को एक्सटेंड करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए सेंडर, अच्छा इफ़ ए सेंडर विद 100 megabit NIC and receiver with 10 megabit NIC wants to communicate with each other at which speed they can communicate, तो वो कम्युनिकेट करेंगे 100 मेगाबिट की स्पीड पे। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है डैश ऑफ एरर्स इज ईजियर देन द डैश ऑफ, तो ये इसका आंसर है डिटेक्शन ऑफ एरर
इज़ ईजियर दैन करेक्शन ऑफ एरर। इसका मतलब पता क्या है कि किसी एरर को ठीक करना जो होता है वो उसको सॉरी एक एरर को डिटेक्ट करना, यानी कि उसको डिटेक्ट करना या फाइंड करना इजी होता है बजाय इसके कि उसको करेक्ट करना। ये इसका मतलब है। और ये जो डिटेक्शन होती है ये बेटर या इजियर होती है करेक्शन से। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज हैवी ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क द क्यूइंग टाइम इज इंक्रीजेस। ये रिपीटेड है। फिर ये क्वेश्चन है विच वन इज़ ए मेथड फॉर बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स। राउटिंग टेबल्स को बिल्ड करने के लिए ग्राफ एल्गोरिथम का जो है मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए हब इज यूज टू कनेक्ट इज एक मिनट इफ ए हब इज यूज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स ऑन ए लैन देन ओनली डैश कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट एट ए गिवन टाइम। तो दो कंप्यूटर जो होते हैं एक वक्त में फिर उस पर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे है एन एटीएम नेटवर्क इज बिल्ट फॉर इंटरकनेक्टेड एटीएम स्विचेस। The number of connections needed for n computers is direct point to point communication is equal to होगी n की पावर 2 माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। ये इसका डाउट से भी चेक कर लें। फिर क्वेश्चन है विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये चार ये अबाउट ब्रिज से रिलेटेड ये चार स्टेटमेंट्स हैं। वो कह रहा है इनमें से एक इनकरेक्ट है वो बतानी है। तो ये इनकरेक्ट है ब्रिजेस डू नॉट रिकग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट्स दे जस्ट एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नेक्स्ट है लैन इंटरफेस हार्डवेयर ओबेज CSMA/CD एक्सेस रूल। ये रिपीट है। फिर ये क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट नेटवर्क इंटरफेस। NIC के लिए अब ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। NIC कंटेन्स sufficient hardware to process data independent of system CPU. NIC looks like an other IO device to use to system CPU. NIC also receives interrupt on incoming data. तो ये तीन में से जो हैं कौन सी करेक्ट है अबाउट NIC। तो ये तीनों ही हैं। ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट है 10 T ईथरनेट जो होता है इसको कहते हैं स्टार शेप्ड बस। 10 T ईथरनेट स्टार शेप्ड बस। नेक्स्ट है सोर्स इंडिपेंडेंस फिनोमेना अलाउज फास्ट एंड एफिशिएंट राउटिंग को अलाउ करता है। फिर ये वही वाला आज नहीं, ये और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ लैन इंटरफेस। लैन इंटरफेस के हार्डवेयर के इनमें से कौन कौन से फंक्शन है। चार फंक्शन दिए हमें। ऐड हार्डवेयर, इट में यूज DMA टू कॉपी फ्रेम, इट जो बेस एक्सेस रूल्स, इट चेक्स एरर डिटेक्शन। तो ये सारों पे क्लिक कर दें ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट है VPN connection are sometimes called tunnels. The frame format of any LAN technology must consist of frame header and payload. ये भी रिपीट हुआ दोबारा। नेक्स्ट है जी ईथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाई दैट फ्रेम्स आर सेंट यूजिंग द मैनचेस्टर इनकोडिंग के साथ वो सेंट होते हैं। नेक्स्ट है जी मिसिंग SOH। ये भी दोबारा से आया है। फ्रेम फॉर्मेट इंडिकेट्स कंप्यूटर मिस बिगनिंग ऑफ मैसेज। ये मिसिंग SOH। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एग्जिस्टेंस। तो वो है द इंटरनेट। लार्जेस्ट नेटवर्क इन एग्जिस्टेंस वो है इंटरनेट। नेक्स्ट है नेटवर्क विद डैश जिटर टेक्स मच लॉन्गर टू डिलीवर सम पैकेट्स दैन अदर। तो नेटवर्क विद हाई जिटर होगा, हाई जिटर। फिर है जी डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरिंग स्कीम बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। वो होती है 10 T। ये इसलिए पॉपुलर है बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट इसकी है। नेक्स्ट है इवन पैरिटी कैन बी यूज टू चेक फॉर 1 bit ऑफ एरर। ये इवन के लिए 1। नेक्स्ट है डैश एड्रेसेस आर यूज्ड इन एन ईथरनेट फ्रेम। IP एड्रेसेस आर यूज्ड इन
ईथरनेट फ्रेम। फिर है जी कि डैश ऑफ एरर इज़ ईजियर देन द, वो ये पहले भी बताया कि डिटेक्शन ऑफ एरर ईजियर, और बजाय इसके कि वो करेक्शन जो होती है, करेक्शन की निस्बत डिटेक्शन ईजियर होती है। ये इसका है, डिटेक्शन पहले फिर करेक्शन ईजियर। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ आरपा रिसर्च द फर्स्ट नेटवर्क वाज एस्टेब्लिश्ड विच वाज नेम्ड एज, पहला जो नेटवर्क जो था उसका था आरपा नेट, आर्प नेट, आर्प नेट। नेक्स्ट है एटीएम यूजेस द कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग होती है एटीएम की, कनेक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट है रिसेंट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड सोन अगेन, इंटर टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में होगा। रिसेंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन होंगी विल बी एग्जीक्यूटेड सोन अगेन। मेरा जी डैश ऑफ एरर इज़ डिफ़िकल्ट दैन द, अच्छा ये पहले आया था ना कि डिटेक्शन ऑफ एरर ईजियर दैन करेक्शन ऑफ एरर, अब ये उसने यहाँ पे ना ईजियर की जगह डिफ़िकल्ट कर दिया है, तो वो चीज़ उलट होगी। अब पहले करेक्शन फिर डिटेक्शन, यानी कि करेक्शन ऑफ एरर इज़ डिफ़िकल्ट दैन द डिटेक्शन ऑफ एरर। नेक्स्ट है डैश इज डिज़ाइन टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर, सेंड वन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईच कैरेक्टर, वो है पैरिटी। पैरिटी कुछ में होता है चेकिंग में, एक्स्ट्रा बिट सेंड की जाती है पैरिटी। नेक्स्ट है जी इन डैश नेटवर्क ऑक्यूपाइज द स्मॉलर एरिया लाइक ए रूम, ए फ्लोर और ए बिल्डिंग, तो लैन जो होता है एक छोटी जगह के लिए होता है, जैसे स्मॉलर एरिया रूम है, फ्लोर है, या बिल्डिंग है, लैन। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, ये पहले भी है दोबारा से आ गया। ये भी क्वेश्चन अभी ईथरनेट वायरिंग स्कीम की ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, वो कह रहा है कौन सी जो हैं ट्रू हैं, तो ये तीनों ही हैं, ये सारे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक होगा, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर है जी इन ए पिंग कमांड रिजल्ट टाइम डिनोट्स द RIT, की जो कमांड होती है वो ये CMD में कर लें या यहाँ से भी होती है, तो टाइम डिनोट्स करता है, RIT को डिनोट करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको नहीं देखना है, ये करेक्ट है, ये वाला जहाँ भी रेड टिक आ जाएगा। RIT नहीं लिखा, ये RTT लिखा हुआ है, RTT डिनोट्स RTT। फिर है जी ये क्वेश्चन है some applications have large data transfer, in this way they hold the network for long time, this problem can be eliminated by, ये इसका फोर्थ वाला करेक्ट है, इसको नहीं देखना है, ये करेक्ट है, डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल ब्लॉक एंड चंक कॉल्ड पैकेट्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं इन विच टोपोलॉजी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन लिंक अमंग ईच नेटवर्क एग्जिस्ट, वो कह रहा है किस तरह की टोपोलॉजी में बाई डायरेक्शनल होता है, दो तरफा कि टू वे जो होगा, जो लिंक होगा अमंग लिंक होगा वो होगा मैश में, ये मैश टेक्नोलॉजी, ये इसका आंसर है करेक्ट, ये वाला। नेक्स्ट है जी फॉर ए नेटवर्क 9 मशीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, 9 मशीन के लिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का बेनिफिट का कौन सा होगा जी नेटवर्क, वो होगा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, बेनिफिट ये होगा उसका सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है इन ए नेटवर्क का 21 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, अब ये 21 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन 2 कंप्यूटर्स कैन चूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम फॉर्मेट फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स, वो उसका आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट होगा, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। आगे क्वेश्चन है हार्डवेयर एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं हार्डवेयर एड्रेस के अंदर, ये ठीक है जी, ये आंसर है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग, CRC को कहते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग के अंदर जो होता है CRC इज़ रिमाइंडर होता है, CRC, ये आंसर है। पेज भी लिखा हुआ है हैंड आउट का पेज 20, वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सैटेलाइट आर रेडियो टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सैटेलाइट आर रेडियो वेव्स काइंड ऑफ। ये पहले मैंने आया है, दोबारा से यहाँ भी आ गया। ये ब्रॉडकास्ट बड़ा जो नेटवर्क होता है, ये इसका आंसर है नीचे। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पेज 5 पे देख लें, स्टार सैटेलाइट और रेडियो के लिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय ईथरनेट सीडी। तो ये 3 दिए हुए ऑप्शन, बट मॉनिटर आउटगोइंग सिग्नल, ग्रैब सिग्नल, सिग्नल्स आर सेंड बैक। तो ये इसके लिए ईथरनेट सीडी के लिए कौन सा जो ऑपरेशन, टू ऑपरेशन उसने कहा है जो होंगे परफॉर्म होंगे, उसका आंसर है 1 और 2। इट मॉनिटर्स करेगा, इट और ग्रैब सिग्नल करेगा। ये 1 और 2 आंसर है। फिर क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग ए पैकेट इज कॉल्ड राउटिंग। ठीक है जी, ये पेज 58 पे। ये स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट नेटवर्क एनआईसी के लिए, ये पहले भी आया है, दोबारा से आया है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तीनों जो ऑप्शन है ना, एनआईसी कंटेन, एनआईसी लुक्स, एनएलसी आल्सो रिसीव, तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। फिर है वाइल ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम सोर्स ए टू डेस्टिनेशन बी, 4 बिट्स आर चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, देन द एरर इज ए, फिर वो बर्स्ट एरर होगा। ठीक है, कि 4 बिट्स को चेंज कर दिया तो वो बर्स्ट एरर होगा। नेक्स्ट है दी स्विच दैट हैज़ नो अटैच कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटीरियर स्विच, उसे कहेंगे। फिर जी क्वेश्चन है डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरिंग स्कीम बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। वो होती है 10 बेस्ड ही, ये पहले भी पढ़ा है मैंने, दोबारा आया है। फिर ये जी इन डैश टेक्निक ऑल मेंबर्स ऑफ द नेटवर्क कैन सेंड डाटा ओनली ऑन ए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे वो CSMA के अंदर होता है, टेक्निक के अंदर। ये है आंसर। फिर if a sender with a 100 megabit NIC and receiver with 10 megabit NIC want to communicate with each other, at which speed they can communicate, वो करेंगे 100 megabit पे। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऊपर पढ़ चुका हूँ। फिर ये जी मिसिंग वो डैश इन फ्रेम फॉर्मेट इंडिकेट रिसीविंग कंप्यूटर मिस्ड बिगनिंग, ये देख रहे हैं बिगनिंग ऑफ द मैसेज। तो मिसिंग SOH पहले मैंने ऊपर पढ़ा एक जगह, 2 जगह, ये फिर यहाँ पे आया मिसिंग SOH, ये है इसका आंसर। डैश ऑफ एरर ईजियर, ये भी दोबारा से आ गया कि डिटेक्शन ऑफ एरर होते ईजियर होती है करेक्शन से। फिर ये क्वेश्चन है, अब ये देखें यहाँ पे था ईजियर, तो पहले डिटेक्शन है फिर करेक्शन है। अब यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पहले करेक्शन होगी फिर डिटेक्शन होगी। देखें उसको एक ही को उल्टा के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सोर्स इंडिपेंडेंस फिनोमेना अलाउज फास्ट एंड एफिशिएंट पैकेट स्विचिंग। Next, in distributor root application, root computation process each packet switch computes its routing table locally and send messages to the neighbors. ये फिर जी dash layer of the OSI model takes the data from the physical layer and perform error checking. तो ये डाटा लिंक लेयर के अंदर होता है। ठीक है, इसका है डाटा लिंक लेयर। CBR से क्या बनता है? CBR स्टैंड फॉर कांस्टेंट बिट रेट। फिर है जी नेटवर्क दैट यूजेस डैश यूजली कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग केबल टू विच कंप्यूटर अटैच। नेटवर्क दैट यूजेस बस टोपोलॉजी, इसका आंसर है। इफ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन अकर द फ्रेम इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोलिजन होगा ये। इन डैश ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच टू ए सेंट्रल हब। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर रहता है सारे कंप्यूटर सेंट्रल हब से। दोबारा से रिपीट हुआ है ये। फॉर एडिंग ए न्यू कंप्यूटर इन ए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में एक नया कंप्यूटर ऐड करने के लिए डैश न्यू कनेक्शन विल बी रिक्वायर्ड, N-1 न्यू कनेक्शन विल बी रिक्वायर्ड। फास्टेस्ट ईथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट्स एट ए रेट ऑफ 100 मेगाबिट पे फास्टेस्ट ईथरनेट करती है ऑपरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेनिफिट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का कौन सा बेनिफिट है? वो है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। ये बेनिफिट है पॉइंट टू पॉइंट का। ATM ऑफर्स हाई स्पीड एंड लो डिलेज, ये याद रखें। ATM ऑफर्स हाई स्पीड एंड लो डिलेज। फिर ये थिक इथरनेट को हम क्या कहते हैं? 10 बेस 5, ये रिपीटेड है। फिर है बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्विचेस फॉरवर्ड पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं एंड दे आल्सो नीड राउटिंग टेबल्स। ठीक है जी, इंटीरियर एक्सटीरियर स्विचेस फॉरवर्ड करते हैं पैकेट को।
फिर है जी डैश इज़ द रेट एट विच डाटा कैन बी सेंड थ्रू द नेटवर्क, वो है थ्रूपुट पे। ये तो ये सॉरी ये आ गया ना, पेज नंबर आ गया, थ्रूपुट आंसर है, ठीक है। थ्रूपुट इज़ द रेट एट विच डाटा कैन बी सेंड थ्रू द नेटवर्क। फिर ये क्वेश्चन है, इन ए पिंग कमांड स्मॉल साइज इंफॉर्मेशन पैकेट ऑफ ICMP आर सेंट होंगे, ठीक है जी, ये आंसर है। पिंग कमांड के अंदर स्मॉल साइज इंफॉर्मेशन पैकेट्स ऑफ ICMP आर सेंट। फिर ये क्वेश्चन है, मैनी वैन्स आर डैश एड्रेसिंग ऑफ एफिशिएंसी। तो वैन पता है ना वाइड एरिया नेटवर्क का होता है, मैनी वैन्स यूज़ करती हैं हायरार्किकल एड्रेसिंग ऑफ एफिशिएंसी को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ पिंग कमांड। इनमें से कौन सा पिंग कमांड का फंक्शन नहीं है, वो है रिले नोड्स, ये पिंग कमांड का फंक्शन नहीं होता। फिर ये क्वेश्चन है जी कि पैकेट स्विच कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए वैन। फिक्स्ड नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज़ क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर, वो होता है मोबिलिटी, ये आंसर है। तो पैरिटी बिट कैन डिटेक्ट, ये टू आंसर है इसका। पैरिटी बिट जो होती है कैन डिटेक्ट टू एरर, जो एक इवन एक ऑड, इन दोनों को पैरिटी बिट जो होती है डिटेक्ट करती है। ये पेज नंबर 90 पे चेक करते हैं, टू इसका आंसर है। When we will try to connect the internet, which of the following protocol will be used, वो होगा TCP/IP। How many computers are mandatory to form a network, वो है टू आंसर है इसका, टू। ये इसको ना थोड़ा सा आगे कर दो, अच्छा जी, टू इसका आंसर है ये वाला। तो हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर मैंडेटरी टू फॉर्म ए नेटवर्क, यानी कि वो कह रहा है एक नेटवर्क को बनाने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटर ज़रूरी होते हैं। तो कम से कम दो कंप्यूटर होंगे तभी एक नेटवर्क बनेगा, दो से ज़्यादा ये होते हैं लेकिन कम से कम दो होने चाहिए, ये इसका मकसद है। आगे चलते हैं जी, कि ये है क्वेश्चन है, इसे थोड़ा आगे कर दो, कि डैश स्टैंडर्ड वायरलेस लैन दैट यूजेस रेडियो सिग्नल्स एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे जो करेगी, वो होगा IEEE 802.11, ये होगा, ठीक है। तो लैन इंटरफेस हार्डवेयर ओबेज CSMACD एक्सेस रूल। आगे है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ब्रिज परफॉर्म, ब्रिज जो सबसे अहम टास्क परफॉर्म करता है वो होता है फ्रेम फिल्टरिंग का होता है। फिर है जी, ATM यूजेस स्मॉल फिक्स साइज पैकेट कॉल्ड सेल्स एंड ईच सेल हैज़ 53 उसके 53 ऑक्टेट्स होते हैं उसके, ये आंसर है 53, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी गारंटीड विद वेरिएबल लेंथ पैकेट्स एज इजीली एज इट कैन विद फिक्स्ड लेंथ सेल्स। तो वो इनमें से नन ऑफ द गिवन, कोई भी नहीं है, ये इस पर क्लिक करें, ये क्वेश्चन इसका आंसर है। पेज 72 पर भी चेक कर सकते हैं। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स को। तो TDM जो है ये वो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो ट्रांसमिट करती है डिजिटल सिग्नल्स को। कनेक्शंस इन एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के अंदर उन्हें कहते हैं वर्चुअल चैनल्स। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड में कनेक्शन को वर्चुअल चैनल्स कहते हैं, कॉल्ड। ए डैश इज द डिवाइस दैट combines multiple signals and forwards into a single line, वो होता है मल्टीप्लेक्सर। ये ऐसी डिवाइस होती है जो कंबाइन करती है मल्टीपल सिग्नल्स को और फॉरवर्ड करती है सिंगल लाइन में। डैश इज़ इनफ्लेक्सिबल, तो पहले भी मैंने एक जगह ऊपर पढ़ा है, स्टैटिक राउटिंग जो होती है इनफ्लेक्सिबल होती है। तो ये क्वेश्चन है, इफ ए हब इज यूज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स इन अ लैन देन ओनली डैश कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट एट ए गिवन। तो पहले भी आया, ये दोबारा है कि उसमें सिर्फ दो कंप्यूटर जो होंगे कैन कम्युनिकेट एट ए गिवन टाइम, एक एक वक्त में दो जो होंगे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं लैन में। फिर डैश इज़ द टर्म यूज फॉर वेरियंस इन ट्रांसमिशन डिलेज। तो जिटर जो होता है इज़ द टर्म यूज फॉर वेरियंस इन ट्रांसमिशन डिलेज, ये आंसर। फिर है जी, डैश इज़ ए आल्सो कॉल्ड सेल्फ हीलिंग नेटवर्क। सेल्फ हीलिंग नेटवर्क कौन सा होता है, वो होता है फ्रेम रिले, ये आंसर है इसका।
फ्रेम रिले इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ हीलिंग नेटवर्क होता है। ये क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर टू फ्रेम टाइप्स। तो मल्टी कास्ट कास्ट और ब्रॉडकास्ट आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम टाइप्स हैं ये। फिर है जी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ यूजेस शेयर्ड मीडियम एंड रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल केबल। तो ब्लूटूथ का पता नहीं, केबल से केबल के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो ब्लूटूथ में जो शेयर्ड मीडियम होता है वो रेडियो वेव्स के ज़रिए हम डाटा को सेंड करते हैं। जैसे लैपटॉप और मोबाइल को आपस में ब्लूटूथ से करेंगे तो वो रेडियो वेव के ज़रिए वो डाटा को ट्रांसफ़र करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गाइडेड मीडियम। तो इनमें से जो एटमॉस्फेयर होता है ये गाइडेड मीडियम नहीं होता। ट्विस्टेड पेयर भी गाइडिंग है, फाइबर ऑप्टर भी गाइडेड है, कोएक्सियल केबल भी गाइडेड है। तो क्यों गाइडेड क्यों है कि केबल के साथ, तीनों के में केबल है इसलिए गाइडेड है। इसके साथ कोई केबल नहीं, एटमॉस्फेयर में कोई नहीं होती केबल। जैसे जो मोबाइल के सिग्नल आ रहे होते हैं ये गाइडेड नहीं होता, ये अनगाइडेड होता है। नेक्स्ट है, as a result of ARPA research the first network was established which was named as ARPANET। ये पहले भी ऊपर मैंने पढ़ा है। अच्छा वहाँ पे शायद ARPANET पढ़ा था, तो यहाँ ARPANET ये एक मिनट पेज 9 पे देख लेते हैं। ARPANET इतना पेज नंबर 9 पे। हाँ ARPANET असल नाम है ये। तो ठीक है, ये ARPANET पहले ऊपर मैंने जो ARPANET पढ़ दिया वो, सॉरी इसके लिए, ये ARPANET ही है। एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड जो होता है एटीएम का, एटीएम से देखें क्या बनता है, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड एटीएम से ये बनता है। कैन डायनेमिकली एस्टेब्लिश ए स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। फिर जी ए टिपिकल पोर्ट ऑन एटीएम स्विच ऑपरेट्स एट। एटीएम में जो स्विच होता है उसकी टिपिकल पोर्ट ऑपरेट करती है। ये इसका ये थर्ड वाला आंसर है। OC3 स्पीड 155 मेगा बिट पर सेकंड पे, ये आंसर है इसका। यहाँ पे पहले आएगा OC3 और यहाँ पे आएगा 155 मेगा बिट स्पीड है और हायर। 10 based Ethernet is often called a star shaped bus। फिर है जी डैश अलाउज ऑटोमेटिक अपडेट। डायनेमिक राउटिंग जो होती है अलाउ करती है ऑटोमेटिक अपडेट्स को। फिर क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक कर लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर। फिर है हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट्स लीड्स टू मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ फ्रेम द ब्रिज यूजेस डेस्टिनेशन एड्रेस। फिर है जी वी में यूज़ डैश टू एक्सटेंड लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये इसका नहीं है सर, ये वाला मैंने ऊपर बताया था, ये वाला इसका जो है आंसर है। हाँ हब नहीं होता इसके अंदर, ये इसका आंसर है करेक्ट, ये वाला पहला ब्रिज और राउटर एक्सटेंड लोकल एरिया। फिर है जी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर द टाइप्स ऑफ डिले एक्सेप्ट। तो इनमें से ये सारी टाइप्स ऑफ डिलेज हैं सिवाय एक, वो ये है थ्रूपुट, ये आंसर है थ्रूपुट। वाइल कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ नेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड इनटू राउटिंग टेबल। फिर जी लैन इंटरफेस यूजेस डैश टू कॉपी फ्रेम डाटा डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी। ठीक है जी, तो यूजेस DMA टू कॉपी। फिर है जी गीगाबिट ईथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट्स एट ए रेट ऑफ, वो ऑपरेट करती है
गीगाबिट जो 1000 पे, ठीक है जी। गीगाबिट ईथरनेट ऑपरेट करती है 1000 पे। नेक्स्ट है जी, इन द अर्ली रिसोर्स शेयरिंग एरा विच रिसोर्सेज वर शेयर्ड अमंग यूजर्स, वो है कंप्यूटेशंस। नेक्स्ट, इफ टू बिल्डिंग्स आर लोकेटेड फॉर फ्रॉम ईच अदर देन ब्रिज एंड डैश कैन बी यूज टू कनेक्ट टू लैंस। तो फार एरिया के लिए एक तो ब्रिज यूज़ होगा, साथ उसकी ऑप्टिक फाइबर यूज़ होगी टू कनेक्ट टू लैंस को कनेक्ट करने के लिए। विच टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वायरलेस कनेक्शन ऑफ लैपटॉप इन ए यूनिवर्सिटी क्लासरूम। तो यूनिवर्सिटी क्लासरूम के अंदर वो वायरलेस कनेक्शन को, इस टाइप ऑफ नेटवर्क यूज़ होगा वायरलेस कनेक्शन के लिए ऑफ लैपटॉप के लिए। तो लैन है आंसर इसका। तो नेक्स्ट है, एक लैन वायर वाली होती है, एक वायर के बगैर भी लैन होती है, इसके साथ एक छोटा सा एंटीना लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टिपिकल ब्रिज हैज़ टू एन और CPU मेमोरी एंड रोम। एक टिपिकल ब्रिज के अंदर दो NIC होते हैं, एक CPU मेमोरी और एक रोम होती है। नेक्स्ट, द डैश इज यूज फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो वेयर द डाटा रेट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंप्रेशन दैट कैन बी अचीव्ड। वो होगा वेरिएबल बिट रेट इस यूज़ होगा इसके लिए, ऑडियो वीडियो के कंप्रेस के लिए। तो देर आर डैश टाइप ऑफ डाटा स्टफिंग। कितनी टाइप की डाटा स्टफिंग होती है? 2 आंसर है, 2 टाइप की डाटा स्टफिंग होती है। फिर है जी, डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो होती है कैन अकोमोडेट वेट्स ऑन नोड्स इन ए ग्राफ, ये आंसर है इसका। फिर क्वेश्चन है, डैश मास्क योर IP एड्रेस। तो VPN जो होता है मास्क करता है योर IP एड्रेस को, ठीक है जी, ये आंसर है। फिर है, स्टैटिक राउटिंग कंप्यूट्स राउटिंग टेबल्स इंफॉर्मेशन एट बूट टाइम। फिर क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट ऑटोमेटेड टूल रिक्वायर्ड टू सी वेदर द गिवन कंप्यूटर से ऑनलाइन और नॉट। वो होता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। फिर इन विच टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन द अरिथमेटिक सम इज कैलकुलेटेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एट बोथ कम्युनिकेशन एंड्स। वो होता है चेक सम। Computer sends a connection request to the switch to which it is attached while establishing a switched virtual circuit, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, bridge communicate with each other on a network and use dash algorithm to decide the which bridge will not forward कह रहा है will not forward frames are if a cycle occurs। वो है डिस्ट्रीब्यूटर स्पैनिंग ट्री। फिर है जी, इथरनेट यूजेस 48 बिट स्टैटिक एड्रेसिंग को यूज़ करता है स्कीम को। इथरनेट 48 बिट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम को यूज़ करता है, इन विच ईच डिवाइस इज असाइंड ए यूनिक एड्रेस बाय द मैन्युफैक्चरर। वेट्स ऑन ग्राफ एज रिफ्लेक्ट्स कॉस्ट ऑफ ट्रवर्सिंग एज। फिर है जी, ये डैश रिलाइज ऑन द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग टू असाइन ए यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच नेटवर्क इंटरफेस। ये है स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम होती है ये। इन डैश टोपोलॉजी इन वे इफ द स्विच गोज डाउन ऑल द कंप्यूटर्स विल बी डिसकनेक्टेड। तो वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्विच अगर बंद हो जाए या डाउन हो जाए तो सारे ही बंद हो जाएंगे। विच टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वायर्ड कंप्यूटर्स इन यूनिवर्सिटी क्लासरूम? लैन। तो क्वेश्चन है, if you as a network administrator want to know the traffic flow of your data while communicating with a remote computer, which of the following will be used to know about intermediate routers? तो पिंग होगा वो, ठीक है जी। हार्डवेयर एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड टिपिकल फिजिकल एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। फिर है जी, थिक ईथरनेट, इसको कहते हैं आल्सो रिक्वायर्स टर्मिनेटर, इसमें रिक्वायर होते हैं। थिक इथरनेट में टर्मिनेटर रिक्वायर्ड होते हैं टू अवॉइड सिग्नल रिफ्लेक्टेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज यूज द TCP/IP मॉडल ग्लोबली
वो है द इंटरनेट। VPNs connections are sometimes called tunnels। VPN connection को tunnels भी कहते हैं। To reduce dash, computers can be connected and distributed a number of hubs. Then the hubs can be connected to a switch cost. Whereas if dash is used, and the communication between two computers will not affect the other pair of computers and they can communicate at the same time. ये switch है इसका आंसर। If a switch is used for communication between two computers, the length of hardware address होती है 1 to 6 bytes। Length of hardware address 1 to 6 bytes। A network analyzer is also called network monitor। network analyzer को network monitor भी कहते हैं। फिर जी no any error detection scheme is perfect because transmission errors can affect additional information and that data। ठीक है जी, ये इसका आंसर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डाटा। टोकन रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ रिंग बट वायरिंग टोपोलॉजी, उसमें रिंग है लेकिन वायरिंग टोपोलॉजी स्टार है, ये पहले भी पढ़ा है। फिर जी डैश एड्रेसेस आर यूज्ड इन एन ईथरनेट फ्रेम। ईथरनेट फ्रेम में आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं। AUI केबल कनेक्ट्स फ्रॉम NIC टू ट्रांस रिसीवर। फिर जी पब्लिक नेटवर्क्स आर मोर सिक्योर देन लैन, सॉरी फ्लेक्सिबल। एक मिनट, ये इसको कर दूँ। हाँ जी, ये है कि आंसर पब्लिक नेटवर्क्स आर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है जी मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ ए लैन इज फिक्स्ड बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेवल गेट्स वीकर एज इट ट्रेवल्स। यानी कि जितना अगर दूर अगर लैन का वो फासला ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी होंगे वीक हो जाएंगे। ठीक है जी, इसलिए लैन की जो फिक्स होती है। आगे है इन डैश नेटवर्क टोपोलॉजी सेपरेटेड फ्राम रूट कंप्यूटेशन, या उसका आंसर है लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर। ये पहले भी पढ़ा, दोबारा आया है। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डायरेक्टली कम्युनिकेट एंड कंट्रोल द ट्रांसमिशन मीडियम, वो है फिजिकल, ये भी पहले पढ़ा है। इन डैश टेक्निक डाटा इज ट्रीटेड एज द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर एंड द अरिथमेटिक सम इज कंप्यूटेड एंड द कैरी बिट्स आर एडेड टू द फाइनल सम, वो होता है चेक सम, ये भी पहले पढ़ा है। ए नेटवर्क विद डैश हाई, ये भी पहले क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि नेटवर्क जिसके अंदर हाई जिटर्स होंगे टेक्स मोर टाइम टू डिलीवर सम पैकेट्स दैन अदर्स। ए नेटवर्क यूजेस रिंग टोपोलॉजी टू अरेंज कंप्यूटर्स इन ए सिंगल क्लोज लूप। सिंगल क्लोज लूप में अरेंज करने के लिए रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, तो इसका आंसर ये है चैनल कोडिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे है ATM इज़ अ सिंगल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू मीट दी गोल्स ऑफ बोथ लैन एंड वैन। ATM जो होती है इसके अंदर सिंगल टेक्नोलॉजी होती है लेकिन ये लैन और वैन दोनों के गोल्स को इस्तेमाल करती है, डिज़ाइन का इसमें यूज़ हुआ है। लैन एंड वैन आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। ठीक है जी, क्लासीफाइड होते हैं लैन और वैन अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। फिर है द आइडेंटिफायर दैट इज यूज फॉर डाटा ट्रांसफ़र इन द वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। फिर क्वेश्चन है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एडिंग दी nth कंप्यूटर, जिसमें n नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्स होता है, और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में रिक्वायर होता है डैश न्यू कनेक्शंस। कितने, n⁻2 - n, ये पहले भी मैंने एक जगह पढ़ा है, ऊपर आया है, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। ये क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग, पेज 22 पे 23 पे देख लें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फंक्शन ऑफ ब्रिज, इनमें से ब्रिज का करेक्ट फंक्शन क्या है, फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग ए फ्रेम। फिर पॉइंट पॉइंट टोपोलॉजी इस कनेक्टिविटी बेस्ड होती है, ये पेज 5 है इसका। फिर है IEEE LLC/SNAP हेडर जो होता है, ये विच टाइप विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेट, वो होता है 8 ऑक्टेट्स। ठीक है जी, ये गूगल से इसका आंसर वेरीफाई किया इसलिए गूगल लिखा हुआ है। फिर आ गया जी IEEE
अब ये डबल ऊपर डबल एल सी स्नैप, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे था स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेट, ये इसमें यहाँ पर फ़र्क क्यों आ गया? अच्छा इसको छोड़ दें, इसका तो आंसर ये है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एग्जिस्टेंस, तो वो ये पहले भी पढ़ा है कि इंटरनेट है, गूगल का इसका आंसर देता है कि लार्जेस्ट जो नेटवर्क है एग्जिस्टेंस इंटरनेट। फिर है जी द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ एनी लैंड टेक्नोलॉजी मस्ट कंसिस्ट ऑफ, उसमें ये होना चाहिए एक तो फ्रेम हेडर होना चाहिए और पे लोड, तो फ्रेम हेडर एंड पे लोड ये इसका आंसर है। ये पेज 36 पे हैंड आउट के आगे ये क्वेश्चन है, डैश कैन अकर ए लैन वेयर पैकेट इज़ डिलेड बिकॉज द नेटवर्क इज बिजी, वो है जिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एक्सटेंड ए लैन, तो वो है फाइबर मोडेम। तो लिंक स्टेट एल्गोरिथम इज़ यूज इन OSPF, इसके अंदर होती है। फिर ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, ये पहले भी पढ़ा दोबारा है, 2 क्लासिफिकेशन होती हैं नेटवर्क की। इन विच टोपोलॉजी टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ केबल, वो है बस। स्विच स्विच सिमुलेट्स से ब्रिज लैन कनेक्टिंग सेगमेंट्स, ठीक है जी, स्विच सिमुलेट्स करता है ब्रिज लैन को अकॉर्डिंग कनेक्टिंग सेगमेंट्स को। फिर PVS स्टैंड्स पर होता, PVS से क्या बनता है? PVS से परमानेंट वर्चुअल सर्किट, ठीक है जी, पेज 59 पे देख लें 69, PVS स्टैंड फॉर परमानेंट वर्चुअल सर्किट। फिर जी हार्डवेयर दैट कैलकुलेट्स CRC यूज टू सिंपल कंपोनेंट्स, वो ये सिंपल कंपोनेंट शिफ्ट रजिस्टर और जार यूनिट, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। तो थिन ईथरनेट इज़ आल्सो नोन एज 10/2, थिन ईथरनेट को कहते हैं 10/2 कहते हैं। फिर क्वेश्चन है इफ सेंडर with a 1 gigabit NIC and receiver with 100 megabit NIC want to communicate with each other, then which of the speed they can communicate, वो भी 100 megabit। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज एज ए अल्टरनेटिव पैकेट फॉर ए स्पेसिफाई कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, वो है फ्रेम। फिर ये क्वेश्चन है दी शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक बाय 2 or more devices called multiplexing। The topology each each computer is connected to a central hub, वो है स्टार, ये पहले ही पढ़ा है। Asynchronous transfer mode जिस ATM का is designed to work on fiber but can be used with twisted pair पे भी ये यूज़ हो सकता है। The basic responsibility of NIC की और basic responsibility to access medium network। अच्छा ऊपर शुरू में यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर शुरू में ये भी आया था, तो मैंने वहाँ पे इसका ये आंसर बताया है। तो ये यहाँ पे ये जो है ना इसका ये फंक्शन भी होता है, लेकिन ये तीनों फंक्शन होते हैं NIC के अंदर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है, सही है। फिर ये क्वेश्चन है फ्रेम रिले इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है, द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ए वेरिएबल लेंथ पैकेट इज़ वेरिएबल होगा, ये भी पहले पढ़ा है। ABR स्टैंड फॉर अवेलेबल बिट रेट। इन टोकन रिंग इफ ऑल कंप्यूटर्स आर रेडी टू ट्रांसमिट इट एनफोर्सेस राउंड रॉबिन, ये भी पहले पढ़ा है। फिर ये है द ईथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज दी दैट फ्रेम आर सेंड यूजिंग द मैनचेस्टर एनकोडिंग, ये भी पहले हो चुका है, दोबारा से रिपीट है। फिर है ATM यूज द कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड, रिपीटेड है। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का बेनिफिट है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। डैश इज़ नॉट यूज टू एक्सटेंड लैंड, फाइबर मोडेम जो होता है ये इज़ नॉट यूज टू एक्सटेंड लैंड, ये गलत है, ये इसका आंसर ये है। हब इज़ नॉट यूज टू एक्सटेंड लैंड, अपने हैंड आउट में देखेंगे तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं हैंड आउट में, ये जो यूज़ होते हैं लैंड को एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन ये हब जो है इट इज़ नॉट
यूज्ड है टू एक्सटेंड लैन, तो हब आंसर है, ठीक है इसका, ये याद रखें। विच टाइप ऑफ VPNs आर यूज फॉर कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी अक्रॉस कंपनीज रेजिडिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, वो होता है साइट टू साइट VPNs होते हैं। ये गूगल से इसका आंसर दिया गया। फिर स्टार टोपोलॉजी इज काइंड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है, स्टार जो होती है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है। इन डैश स्टेट ब्रिज अलाउ साइमल्टेनियस यूज ऑफ ईच सेगमेंट, वो है स्टडी, ठीक है जी। स्टडी स्टेट के अंदर ब्रिज अलाउ साइमल्टेनियस यूज ऑफ। फिर क्वेश्चन है नेटवर्क ऑक्यूपाइज लार्जर एरिया लाइक सिटीज एंड कंट्रीज इज कॉल्ड वैन, होगा वो जो लार्जर एरिया के लिए होगा, कंट्रीज सिटीज़, वो होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इन लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर स्विचेस यूज़ होते हैं, स्विचेस सेंड लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल कनेक्शन, ये आंसर है इसका। फिर ये क्वेश्चन है ट्रांसमिशन मीडिया यूजुअली करेक्टराइज एज गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। पहले भी एक जगह बताया कि जैसे केबल के ज़रिए जा रहा है तो वो गाइडेड, अगर वो एयर के ज़रिए जा रहा है या सैटेलाइट के ज़रिए तो अनगाइडेड। इवन पैरिटी कैन बी यूज चेक फॉर 1 बिट ऑफ एरर, ये इसका आंसर है पेज 18 पे। इवन बिट पैरिटी कैन बी यूज चेक फॉर 1 bit of error. Routing tables entries can be collapsed with the default route. ये the repeated question. The system administrator must coordinate to avoid the conflict in configurable hardware addressing scheme. Dash network does not depend on CSMA/CD, वो होता है Ethernet. फिर क्वेश्चन है जी which of the following techniques and technology can extend the diameter of LAN medium, वो होता है बहुत फाइबर ऑप्टिक और रिपीटर, ठीक है जी। ये करते हैं, एक्सटेंड करते हैं लैन के मीडियम को। ये क्वेश्चन है कनेक्शंस आर फॉर्म्ड इन सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड बाय स्टार्टिंग वैल्यू इन मेमोरी लोकेशन इन ATM स्विचेस, ये आंसर है। फिर नेक्स्ट द डैश स्कीम मस्ट बी रिलायबल टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स, वो है डायनामिक पेज, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ यूज फॉर सिटी, यानी कि एक सिटी जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन होता है, तो सिटी के लिए मेट्रोपॉलिटन मैप जिसे कहते हैं ना, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन कहते हैं उसे, वो यूज़ होता है सिटी के लिए। फिर है विच ड्रेसिंग कैन बी ओनली यूज इन द लोकल एरिया नेटवर्क, वो होती है आईपी जो है आईपी एड्रेस यूज़ होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। फिर क्वेश्चन है जी शेयरिंग ऑफ ए डैश अमंग द वर्कर्स इन एन ऑफिस इज़ ए गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, होता है प्रिंटर, शेयरिंग ऑफ ए प्रिंटर की जो शेयरिंग होगी अमंग वर्कर्स एक फैक्ट्री या किसी ऑफिस में, प्रिंटर की शेयरिंग जो होगी अमंग वर्कर्स इन एन ऑफिस इज़ ए गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। ATM uses fixed size, small cells, 48 octet data and 58 octet header, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फ्रेमिंग, तो ये एडवांटेज नहीं है। डेलीमीटर डू नॉट कंटेन एनी यूज़र डाटा, ये इसका आंसर है। तो डैश फील्ड ऑफ ईथरनेट फ्रेम हैज़ द पर्पस ऑफ रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन, वो आंसर है प्रीएम्बल। नेक्स्ट डी डैश वाज द फर्स्ट इंटरनेट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, वो था ARPANET। नेक्स्ट है जी we need packets rather than bits because sender and receiver need to coordinate to detect transmission error. फिर है जी when an application dash any data, when an application multicast, ये आंसर है। when an application multicast any data it makes a copy of the data available in all other computers on the network, तो VBR stand for variable bit rate, इसका ये आंसर है variable bit rate। काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं से 200 से ज़्यादा तो हो गए हैं। व्हेन देयर इज़ हैवी ट्रैफिक ऑन नेटवर्क क्यूइंग टाइम इज़ इंक्रीज, ये पहले भी पढ़ा है। और है विच वन इज़ ए मेथड फॉर बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स के लिए बिल्ड करने के लिए ग्राफ एल्गोरिथम।
फिर है जी, इफ ए hub is used to connect many computers on a LAN, then only two computers can communicate at a given time. Repeated question है ये. फिर ATM network is built from interconnected ATM switches, ये भी पहले पढ़ा है. फिर ये है द नंबर ऑफ कनेक्शन नीडेड टू फॉर एन कंप्यूटर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इज इक्वल टू एन, ये फार्मूला ये पहले पढ़ा है मैंने, ऊपर देख लें इसे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रिज. ब्रिज की इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो ये है, ये भी पहले ऊपर पढ़ चुका हूँ. ये है लैन इंटरफेस हार्डवेयर ओबेस CSMACD एक्सेस रूल, रिपीटेड क्वेश्चन है. फिर ये तीन ऑप्शन थे, भी स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट NIC के लिए करेक्ट, तो ये इसका आंसर, ये भी पहले पढ़ा है. फिर ये है 10 बेस टी ईथरनेट इज़ ऑफन कॉल्ड स्टार शेप्ड बस, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ. सोर्स इंडिपेंडेंस फिनोमेना अलाउज फास्ट एंड एफिशिएंट राउटिंग, ये भी पहले पढ़ा है. नेक्स्ट है, ये चार ऑप्शन थे, तो विच इज कौन सा फंक्शन ऑफ लैन इंटरफेस हार्डवेयर होता है इनमें से, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन चारों. नेक्स्ट है जी, VPN कनेक्शन समटाइम कॉल्ड टनल्स, ये भी पहले पढ़ा है. फिर जी, फ्रेम फॉर्मेट ऑफ एनी लैन टेक्नोलॉजी मस्ट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम एड्रेस एंड पेलोड, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ. ये है जी, ईथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द फ्रेम्स आर सेंट यूजिंग द डैश मैनचेस्टर एनकोडिंग, ये भी पहले पढ़ा है. फिर ये क्वेश्चन है कि मिसिंग SOH बिगनिंग ऑफ मैसेज, ये भी पहले हो चुका है. फिर है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एग्जिस्टेंस, वो है इंटरनेट. नेटवर्क विद हाई जिटर्स, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ. हाई जिटर्स टेक मच लॉन्गर टू डिलीवर. नेक्स्ट है डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरिंग स्कीम, वो होती है 10 बेस टी बिकॉज लो कॉस्ट. फिर है जी, इवन पैरिटी कैन बी यूज टू चेक फॉर 1 बिट ऑफ एरर, ये भी पहले पढ़ा है. ये डैश एड्रेसेस आर यूज्ड इन ईथरनेट फ्रेम, IP एड्रेसेस आर यूज्ड होते हैं ईथरनेट में फ्रेम में. डैश ऑफ एरर ईजियर, ये पहले ही पढ़ा. डिटेक्शन ईजियर देन करेक्शन. ये है आरपा नेट वाला, ये था इसका, ये वाला ये नहीं है, ये है आंसर है आरपा नेट, ये ठीक है, ये करेक्ट है ये वाला. तो ATM यूजेज द कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड, ये हो चुके हैं. फिर है जी, रिसेंट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन, रिसेंट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन डैश इन एंड टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, वो है वो विल बी एग्जीक्यूटेड सोन अगेन, ये आंसर है. डैश ऑफ एरर इज़ डिफ़िकल्ट, अच्छा ये उसी को वो कर दिया, वो था ना डिटेक्शन और करेक्शन वाला, तो अब यहाँ पे डिफ़िकल्ट कर दिया, तो करेक्शन पहले आ गया, डिटेक्शन बाद में. फिर ये जी, डैश इज डिज़ाइन टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर सेंड वन एक्स्ट्रा बिट इंफॉर्मेशन, वो है पैरिटी, पैरिटी इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट. तो मेरे ख्याल से काफ़ी है इतने. AUI केबल कैरीज डिजिटल सिग्नल फ्रॉम NIC टू ट्रांस रिसीवर, ये नया क्वेश्चन है. AUI केबल कैरीज डिजिटल सिग्नल फ्रॉम NIC टू ट्रांस रिसीवर, ठीक है जी. तो मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं, ये 200 से ज़्यादा बता दिए थे, 300 ही शायद होंगे. तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.